वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों के मियोसिस डिवीजन कैसे होता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सो माई सेल्फ शिवनंदन, और हम जो पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का चैप्टर 11th है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मियोसिस डिवीजन। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पहली सेल है, डिवीजन होने के बाद आधे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मान लीजिए पहले सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, सेल डिवीजन होने के बाद जो सेल बनेंगी उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मियोसिस डिवीजन को। मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं इसको। तीसरा नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन। अब ये देखते हैं कि ये जो मियोसिस जो होती है वो हमारी दो पेयर में होती है। मियोसिस जो हो रही है, सॉरी, दो फेजेज में होती है। हमारी जो पहली फेज है ये मियोसिस, MEIOSIS DEVISION, मियोसिस डिवीजन है। तो मियोसिस डिवीजन में जो पहली जो कुछ प्रोसेस चलती हैं प्रोफेज फर्स्ट में, तो मैं आपको बता दूं दो फेज में होती है, जिसको हम मियोसिस फर्स्ट कहते हैं और मियोसिस सेकंड भी कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। हम इसकी पहली फेज को देखेंगे, फर्स्ट फेज को हम देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है, सबसे पहले वाली जो फेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में जैसे कि आपको मैंने बताया था, माइटोसिस डिवीजन में वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। न्यूक्लियस के आसपास जो भी एक लेयर पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसअपियर होने लगती है। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होने लगते हैं। तो ये हमारा मियोसिस फर्स्ट का कुछ सिम्टम्स थे, कुछ कैरेक्टर्स थे। अब जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें 5 फेज भी पाई जाती है, सब फेज। लेप्टोटीन, इसमें 5 फेज पाई जाती हैं जो मियोसिस फर्स्ट है। पहली वाली जो होती है वो लेप्टोटीन, दूसरी वाली जायगोटीन, तीसरी वाली पैकाइटिन, चौथी वाली डिप्लोटीन, पांचवी वाली डाइकाइनेसिस। ये हमारी 5 फेज होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस आप कैसे याद करोगे?
लाज पर दीदी है। ऐसे आप एक तुक्का बना सकते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दिखने लगते हैं लेप्टोटीन में, और ये प्रोफेज फर्स्ट की सबसे पहली वाली फेज है। क्रोमोसोम्स अपीयर। आप इसको यहां पर देख सकते हैं ऐसे। ये कोई सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स अपीयर। अब दूसरी वाली जो आती है जाइगोटीन, इसमें क्रोमोसोम्स पेयर में अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी हमारी, जाइगोटीन। क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन पेयर। पेयर में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं किसमें, जाइगोटीन। अब आती है पैकाइटिन। यहां पे जो इसके क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। एक सेट को मैं डार्क बना लूं समझने के लिए ज्यादा बढ़िया तरीके से, दूसरे सेट को मैं लाइट बना रहा हूं। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है किसका, पैकाइटिन का, इसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है इसको हम क्या कहें, क्रॉस ओवर। क्रोमेटिड्स जो होती है, इसकी जो क्रोमोसोम्स की जो टांगे हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, पैकाइटिन कहते हैं। ठीक, इस फेज को। तो ये जो पैकाइटिन है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर। आकर्ष क्रॉसिंग ओवर इसमें पैकाइटिन में होती है। अब बात आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या है, डिप्लोटीन में ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप हो गए थे तो वहां से अलग अलग होने लगते हैं। तो ये एक्स जैसी कंडीशन बनती है जिसको हम कहते हैं काइस्मेटा। एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये ना
पहले ओवरलैप हुए हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है, खिंचने लगते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोटिंग। टेंशन अकर इन chromosomes by which X-shaped structure formed called काइस्मेटा। एक्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लगता है, डेवलप होने लगता है, जिसको हम क्या कहेंगे, काइस्मेटा कहते हैं। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, यहां पर ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी, ये मैंने ऊपर वाला इसका हिस्सा इसका डार्क बनाया है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा लाइट बनाया है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा डार्क बनाया, ये इसका लाइट बनाया। इसका मतलब क्या है कि आधा पार्ट इसका डार्क वाला टूट के इधर चला गया और इसका लाइट वाला पार्ट आधा टूट के इधर आ गया। तो यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। ऐसी प्रोसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को तो हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। इसका पार्ट टूट के इधर आ गया, इसका पार्ट टूट के इधर चला गया। तो डाइकाइनेसिस में ये क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। ये हमारी कौन सी स्टेज थी, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज थी। अब जो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस की जो सेकंड स्टेज है मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट क्या होती है वो देखते हैं। मेटाफेज फर्स्ट क्या होती है, मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर ये अरेंज हो जाते हैं। और इनसे क्या, इनके जो काइनेटोकोर हैं उनसे क्या अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स है तो हम यहां लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स अरेंज्ड मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पर अरेंज
हो जाते हैं काइनेटोकोर्स। अब ये जो स्टेज हो गई हमारी मेटाफेज, ये जो स्टेज हो गई हमारी प्रोफेज फर्स्ट। अब तीसरी वाली जो स्टेज होती है वो है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट क्या होती है? जैसे आपने देखा पहले भी, क्रोमोसोम्स जो है ये वाला क्रोमोसोम इधर जाने लगेगा और ये वाला क्रोमोसोम सेंटर की तरफ मूव करने लगते हैं। सॉरी सेंटर की तरफ मूव नहीं करते, सेंटर से मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो क्रोमोसोम्स मूव अपोजिट पोल्स। मेटाफेज प्लेट से क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इन द स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से क्रोमोसोम्स मूव करने लगते हैं कहां की तरफ? टुवार्ड्स, कहां की तरफ मूव करते हैं? अपोजिट पोल। एक अपोजिट पोल ये है, एक ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। अब जो बात आती है वो कौन सी है? टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। यहां क्रोमोसोम है, इनमें हाफ डार्क वाला बना लें आप, इसको डार्क वाला बना लें क्योंकि हमने ये डार्क वाला लिया था। ये जो हैं किस पर अरेंज हो जाते हैं? अपोजिट पोल्स पर अरेंज हो जाते हैं और इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। तो यानी फाइनली साइटोकाइनेसिस यहां पर कैरियोकाइनेसिस यहां पर कंप्लीट होती है। तो टीलोफेज फर्स्ट में हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स अरेंज्ड at poles and nuclear membrane get appear। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर बनने लगती है, इसके चारों तरफ डेवलप हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? टीलोफेज फर्स्ट। यहां पर टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। तो ये यहां पर पूरे में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा क्रोमोसोम्स पूरे बड़े में है, यानी कि इसके क्रोमेटिड्स लगे हुए 4 क्रोमेटिड्स हैं।
नंबर ऑफ सेल्स, अब यहां पर जो जाएंगे सेल्स यहां पर फाइनल डिवाइड कर देती है, एक सेल डिवाइड कर देगी यहां पर, दूसरी सेल यहां पर बन जाएगी, एक वाला न्यूक्लियस तो इसमें चला जाएगा, तो इसमें जो कैसी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी, और ये वाला जो न्यूक्लियस है इसमें चला जाएगा, इसकी जो कैसी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी। तो ये जो है यहां पर साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि सेल दो पार्ट में यहां से डिवाइड हो जाए, आधा पार्ट इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा, फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। अभी यहां पर हमारे क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर पहले क्रोमोसोम्स कितने थे एक सेल में बताइए, हमने यहां लिए थे 4 क्रोमोसोम्स थे एक सेल में, यहां पर कितने, 2 रह गए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ कि नहीं, आधा हुआ, यहां 4 थे फाइनली 2 हो गए हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट में हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं। अब यहां से मियोसिस सेकंड चालू होगा यहां से, ठीक। तो अब हम मियोसिस सेकंड देखेंगे, मियोसिस सेकंड की कहानी। ये देखते हैं भैया मियोसिस सेकंड, जैसे अगर आपने वो पढ़ लिया हो माइटोसिस, सेम माइटोसिस डिवीजन की तरह है, कोई इसमें बदलाव नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं मियोसिस सेकंड एक माइटोसिस है। और आपको पता है माइटोसिस में 4 पार्ट थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये प्रोफेज की हमारी इसकी क्या कहानी थी, प्रोफेज का डायग्राम जब बना रहे हैं तो यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर होने लगती है और क्रोमोसोम्स भी एपियर होने लगते हैं। ये हमारी कहानी यहाँ पर थी, ये मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूं। ये पहले जो हम लास्ट में आए थे ना, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। अब आ जाता है हमारा यहां से मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में जो पहला जो होता है वो होता है प्रोफेज सेकंड, दूसरा मेटाफेज सेकंड, तीसरा एनाफेज सेकंड, चौथा टीलोफेज सेकंड। ये हमारे 4 डिवीजन है, वो 4 फेज हैं, सॉरी, मियोसिस सेकंड के। यहां पे मियोसिस फर्स्ट के 4 फेज थे। मियोसिस ये सेकंड में, प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, एक सेल ये कोई एक सेल ले लेते हैं हम, एक सेल ले ली, मान लीजिए ये वाली सेल हमने ले ली, ऊपर वाली सेल। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी और यहां पर हमारे क्रोमोसोम्स भी दिखने लग जाएंगे, ठीक, ये हो गया। और मेटाफेज में क्या होगा, ये प्रोफेज फर्स्ट, ये मेटाफेज, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। अब हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पर अरेंज हो जाएंगे और यहां पर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर जाकर अटैच हो जाएंगे। ये कहानी हो जाएगी, बिल्कुल सेम माइटोसिस डिवीजन की तरह चलेगा। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो बीच में से पार्ट टूटेगा और ये किसकी तरफ मूव करेगा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। अब एनाफेज हो गया, यानी कि बीच में से क्रोमोसोम हाफ टूट गया है, हाफ इधर जा रहा है, हाफ इधर जा रहा है, इसका हाफ इधर जा रहा है, इधर हाफ इधर जा रहा है। टीलोफेज में फाइनली क्या होता है
कि क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं अपोजिट पोल्स पर और इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने लगती है। चारों तरफ अरेंज हो जाए। अब यहां पर देखिए, फिर ये जो लीड करेगा किसको करेगा? साइटोकाइनेसिस को। इसके बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहाँ धीरे धीरे फरो होगा, यहाँ पे फिर होगा धीरे धीरे, यहाँ पे ये गड्ढा सा बनता चला जाएगा, ऐसे गड्ढा सा बनता चला जाएगा, ऐसे यहाँ पर धीरे धीरे गड्ढा सा बनता चला जाएगा, यहाँ पे गड्ढा सा बनता चला जाएगा। फाइनली 2 सेल्स ऐसे अलग अलग बन जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली 2 सेल बनेंगी और ये इस तरह का ये सेल यहाँ पर डेवलप होंगी। अब ये देखिए आप, यहां पर कितने क्रोमोसोम्स थे एक सेल में? 2। और सेल डिवीजन होने के बाद एक सेल है, सेल डिवीजन होने के बाद 2 सेल बने। तो यहां पर टोटल इस वाली सेल में भी कितने क्रोमोसोम हैं? 2। इस वाली सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2। अमाउंट क्रोमोसोम का आधा हुआ। यहाँ पर एक क्रोमोसोम की 4 टांग थी, यहाँ पर एक क्रोमोसोम की 2 टांग है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर सेम रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस डिवीजन की तरह बिल्कुल सेम काम करता है। पहले भी नंबर जितने माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले जितने थे उतने ही बाद में रहते हैं, और इसलिए उसको हमने क्या कहा था? इक्वेशनल डिवीजन कहा था कि जितने क्रोमोसोम पहले हैं उतने ही बाद में रहेंगे। ऐसे यहाँ पर जितने क्रोमोसोम पहले थे डिवीजन होने के बाद उतने ही बाद में रहेंगे। अब ये देखिए, ये वाली सेल का हमने यहां पर केस लिया था। इस सेल से हमारी कितनी सेल बनी है? 2 सेल रिजल्ट आया है। तो इससे भी हमारी क्या बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। इस जैसी बनेंगी कि नहीं? ये सेल हमारी बनेगी। और जब ये भी इसी फॉर्म में जाएगी तो इससे भी हमारी कितनी बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। और ये कैसी बनेंगी? ये भी ऐसी बनेंगी। ठीक, क्योंकि इनमें हमने क्रोमोसोम कैसे लिए थे? डार्क लिए थे। तो अल्टीमेटली शुरुआत में हमने एक सेल ली, एक सेल से 2 सेल बनी, और इनसे भी करते हैं, इससे भी 2 सेल बनी, इससे भी 2 सेल बनी। तो फाइनली मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, और मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। पहली बात। दूसरी वाली बात, मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम जितने पहले थे उसके आधे आधे हो जाएंगे। यहाँ पे 4 लिए थे, फाइनल में 2 2 2 2 ऐसे हो गए, आधे आधे हो गए। तो यहाँ पर मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ, आधे हो जाते हैं। लेकिन माइटोसिस में हमने क्या देखा कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रही थी, जितने पहले क्रोमोसोम नंबर थे उतने ही बाद में रहते हैं, इसलिए हमने उसे इक्वेशनल डिवीजन कहा। ये 2 अंतर बड़े बड़े हो गए मियोसिस माइटोसिस में। मियोसिस डिवीजन जो हो रहा है सिर्फ डिप्लॉइड सेल में हो सकता है, सिर्फ डिप्लॉइड सेल। तो मैं इसका कंपैरिजन लिखवा दूंगा आपको। लेकिन माइटोसिस डिवीजन मैंने आपको बताया था, माइटोसिस डिवीजन किस में हो सकता है? सिर्फ माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉइड में भी हो सकता है और डिप्लॉइड में भी हो सकता है, और मियोसिस डिवीजन दोनों में हो सकता है। अब मियोसिस डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन ये देखते हैं भाई। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो गैमीट कभी नहीं बन पाएंगे डिप्लॉइड से। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स को बनाने में हेल्प करता है। कोई सेल में डिप्लॉइड कंडीशन है तो उसको मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉइड कंडीशन बनेगा। तो इंपॉर्टेंस इन सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो गैमीट बनते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक, यूजफुल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा लिख सकते हैं, रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो बात आती है कि मियोसिस में और माइटोसिस में एक मोटा मोटा डिफरेंस देख लेते हैं कि मियोसिस में और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। ये मियोसिस है, थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मियोसिस डिवीजन, और ये आता है हमारा माइटोसिस डिवीजन। दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहला वाला मियोसिस डिवीजन, पहला वाला क्या है, क्रोमोसोम नंबर्स गेट पहला वाला। माइटोसिस डिवीजन, क्रोमोसोम्स नंबर इक्वल आफ्टर डिवीजन। डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। दूसरा ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और दूसरा इसका जो है ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। आगे की देखेंगे भैया। मियोसिस डिवीजन अकर इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली। ये जो है अकर्स इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। ये हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगा, ठीक। चौथा वाला 4 cells formed after division। 4 सेल बनती हैं डिवीजन होने के बाद। और इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 cells बनती हैं। 2 cells are formed after division। डिवीजन होने के बाद इसमें 2 सेल्स बनती हैं, ठीक। ये हमारी कहानी है। तो दोस्तों
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इसका फायदा उनको भी हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।